हेलो शिक्षक साथी, नमस्कार। मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ लिखा हुआ है, ये सभी एग्जाम के लिए है। जो भी तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे DSSB हो, चाहे एल्टीग्रेड हो, चाहे जीआईसी हो, कुछ भी हो, इस सब के लिए है। तो अभी तो हम सिर्फ हर टॉपिक का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सपेंशन, ये दिया हुआ है और इसके एक्सपेंशन में हमें क्या निकालना है? टर्म इंडिपेंडेंट। टर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ? एक्स से स्वतंत्र पद। एक्स से स्वतंत्र पद हमें इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में हमें एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। एक्स से स्वतंत्र पद क्या होगा, ये अपने इसमें से ऑप्शन बताना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? चलिए देखते हैं। क्या x+1, अब यहाँ थोड़ा समझिए बात को। x+1 अपान x⁻2/3 माइनस x⁻1/3 +1 माइनस x-1 अपान x-1/2। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पावर क्या है, क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम एक्सपेंशन जो बाइनोमियल थ्योरम है, या तो x + a पावर n के एक्सपेंशन में करेंगे, या तो 1 + xi है ना, या तो 1 - xi, मतलब जनरल तो यही है फार्मूला। तो हमें इस टाइप में आपको बनाना पड़ेगा ना। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सोचिएगा। यहाँ देखिए x⁻2/3 लिखा है ना। अगर हम x⁻2/3 को इस तरह लिखें तो x⁻1/3 के पावर 2 है ना। तो यहाँ देखिए, अगर ये हो जाएगा ना, पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम x⁻1/3 को, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर दिख रहा हो आप लोगों को, x⁻1/3 को अगर हम y मान लें, कुछ भी मान लो, हम y मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये y⁻2 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आपको ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर किसी की कमी है? किसकी कमी है पता है ना? यहाँ पर y+1 की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये a³ + b³ का फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम x+1, अगर समझ में आ रहा हो तो y मान लीजिए, जैसा भी मानना हो तो ऐसे कर ले। समझ में आया ना। तो y+1, y की जगह क्या लिखा है? x⁻1/3। तो हम क्या करें, यहाँ पर x⁻1/3, अगर समझ में आ रहा हो तो x⁻1/3 +1, और यहाँ पर x⁻2/3 माइनस x⁻1/3 +1, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x⁻1/3 +1। अरे भाई, y+1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो y क्या है? x⁻1/3 माना गया है यहाँ पर, तो ये बन गया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब ये बन जाएगा a⁻b का फार्मूला हो जाएगा। a³ + b³, सॉरी पता नहीं a+b का होल क्यूब बोल गए थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे वहां पर इसके पहले, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? a³ + b³ का फार्मूला हो जाएगा। a³ + b³ का फार्मूला सबको पता है ना, क्या होता है? a + b, एक ब्रैकेट में, और a² - ab + b², ये होता है, सबको पता होगा ये सब चीजें, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, इसको, ये इसी टाइप का था। x⁻1/3 को अगर y मान लेंगे तो इस वाले को आप इस तरह लिख सकते हैं, y² - y+1। और यहाँ पर किसकी कमी है? y+1 का। तो हमने क्या किया, y+1 से अंश और हर में गुणा कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। हम y की जगह पर हम डायरेक्ट x⁻1/3 का यूज किया हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x⁻½ यहाँ डिनोमिनेटर में अगर चाहें तो x⁻½ कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आएगा? x⁻½ -1 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए सोचना तो पड़ेगा एक बार। ये हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, √x कॉमन ले लीजिए, x को √x 2 बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब इस चीज को a² - b² फार्मूला, इसको लिख सकते हैं भाई, x⁻1/2 -1, एक ब्रैकेट में x⁻1/2 +1, a + b, a - b, चाहे से लगाना हो फार्मूला, a² - b² फार्मूला लगा दिए, ये पावर क्या हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है सबको? ये हो गया a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। जब a² - b² करेंगे तो यही आ जाएगा। x⁻1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, अब -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया।
अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, और ये क्या होगा, एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको पहले हम लेके आए हैं। अब यहाँ देखिए, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स पावर वन बाई थ्री का क्यूब प्लस वन का क्यूब, और माइनस यहाँ इससे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर हाफ माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा एक्स पावर हाफ प्लस वन अपान एक्स पावर हाफ होल पावर क्या हो जाएगा 10, है ना। अब यहाँ देखिए, एक्स पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री बाई थ्री वन आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, साफ साफ अगर मैं लिखूं तो एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स क्यूब प्लस वन अपान यहाँ पर आएगा भाई एक्स प्लस वन आ जाएगा। सब लोग को समझ में आ रहा होगा, वन का क्यूब वन नहीं होगा। और यहाँ पर आप इसको एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन यहाँ चाहे तो कैंसिल कर देंगे, आगे अभी लिख लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर पावर वन बाई थ्री है, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो यहाँ इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा वन प्लस वन बाई एक्स पावर हाफ। ऐसे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, यहाँ तक समझ में आना चाहिए भाई। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, अभी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, बाद में हम उसको और आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको लिखेंगे, और चाहे तो एक एक लाइन लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन और माइनस वन बाई एक्स पावर हाफ पावर क्या हो जाएगा 10, और ये वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये साफ साफ क्या आया, एक्स पावर वन बाई थ्री माइनस वन बाई एक्स पावर हाफ पावर 10, ये आया एक्सपेंशन, ये आया एक्सपेंशन इसके टर्म में। एक्स प्लस आप लिख सकते हो कैपिटल एक्स प्लस ए होल पावर एन के एक्सपेंशन में है ना। अब हमें क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स से स्वतंत्र पद। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म निकालेंगे, है ना। इसका जनरल टर्म क्या होता है, आप लोग को पता होगा, क्या होगा, टी आर प्लस वन इक्वल क्या होगा, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए के पावर आर, ये होता है जनरल टर्म, आर प्लस वन टर्म, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एन की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर एन की जगह पर क्या लिखा हुआ, एक्स मतलब यहाँ कैपिटल एक्स लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल ए लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स पावर वन बाई थ्री, और कैपिटल ए की जगह क्या लिखा है, माइनस वन बाई एक्स पावर हाफ हो जाएगा। तो एन सी आर, तो यहाँ एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह पर 10 है, सी आर एक्स क्या है यहाँ पर एक्स पावर वन बाई थ्री पावर एन माइनस आर, तो यहाँ क्या हुआ 10 माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा ए क्या है माइनस वन पान एक्स पावर हाफ पावर क्या हो जाएगा आर। यहाँ तक मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 सी आर। आप लोग कह रहे हैं टीजीटी पीजीटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें टाइम लगता है, तो 4-5 मिनट अगर लगा दिए और सब में 1-1.5 मिनट का हो जाता है क्वेश्चन, बिना सॉल्व किए भी हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइप क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हैं, जैसे DSSB में और EMRS में ये सब आने के पूरे चांस रहते हैं। LT ग्रेड में भी किसी में भी आ सकता है। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स पावर क्या होगा 10 माइनस आर बाई थ्री, सिंप्लीफाई कर लिए इसको। और यहाँ इसको लिख सकते हैं भाई माइनस वन की पावर आर और इंटू वन की पावर आर करेंगे तो वन ही रहेगा, और एक्स पावर क्या आएगा आर बाई टू। अगर समझ में आ रहा हो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस आर बाई टू। कैसे किया पता चला, पहले क्या लिखे माइनस वन के पावर आर लिख लिए, और ये आर यहाँ आएगा तो एक्स पावर क्या हो जाएगा पावर आर होगा ना, तो आर बाई टू हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा एक्स पावर माइनस आर बाई टू। अब यहाँ जो एक्स है इसको एक साथ कर लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई माइनस वन के पावर आर। देखिए मैं कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ये हो जाएगा, और एक्स पावर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पावर क्या होता है अगर बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो क्या आएगा ये 10 माइनस आर बाई थ्री माइनस क्या हो जाएगा आर बाई टू। अगर सॉल्व करना चाहें तो एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन के पावर आर
10CR ये एक्स 6 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या आएगा 220 बन जाएगा, -2R हो जाएगा और -3R हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये -1 की पावर R 10CR और x पावर क्या हो जाएगा 20 -5R/6। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 है भाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लाना है, x से स्वतंत्र पद, यानी कि x नहीं होना चाहिए, x से स्वतंत्र पद लाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x लाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x लाना है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ जहाँ x के पावर है उसको क्या कर देंगे 0 बना देंगे। क्यों, क्योंकि x पावर 0 अगर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि x गायब हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो, अगर यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, शायद निश्चित नहीं आ रहा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 20 -5R। इस तरह के क्वेश्चन कई बनेंगे, कभी x पावर 4 पूछेगा, कभी x पावर 10 का गुणांक पूछेगा, कभी x पावर -1 का गुणांक पूछेगा, कभी स्वतंत्र पद पूछेगा। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 50 क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 5/6 इक्वल क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, और 20 इक्वल 5R, तो R इक्वल क्या आएगा 5 चौक 20, R की वैल्यू 4 आ जाएगी, R की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो R की वैल्यू क्या होगी 4। अब यहाँ रखेंगे 4, तो ये क्या होगा 0, x पावर 0 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा साफ साफ बताइए, ये आएगा -1 की पावर R मतलब क्या हो गया 4 और 10C4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये x पावर 0, यानी क्या आ जाएगा x पावर 0, यानी कि x क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। अब 10C4 को सॉल्व कर लीजिए, 10C4 को सॉल्व करना आता होगा, आप सॉल्व करिए, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा प्लस का, और ये क्या आएगा 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। एनसीआर का फार्मूला लगा दीजिएगा, एनसीआर का फार्मूला आपको पता होगा, एनसीआर का क्या होता है फैक्टोरियल n/r फैक्टोरियल × n - r फैक्टोरियल, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इस पर सॉल्व कर लीजिएगा, और क्या आएगा, ये 4 × 8 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 7 7 से 21 210। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है 210। देखिए हमको यहाँ सॉल्व करना पड़ा, आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 से 2.5 मिनट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा नोट कर लीजिए, 210 आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या कह रहा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या लिखा, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 20x² - 9x + 1 होल पावर क्या है -1 है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको मैं एक बता दे रहा हूँ, वो वाला भी क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है, देखो, और इसमें कई टाइप का बनेगा, अभी बताता हूँ। चलिए पहले इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x², हमें x² का गुणांक निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ इसके, क्या लिखा है 20x² - 9x + 1 होल पावर -1। अब देखिए इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, इसमें a + b + c का होल पावर n का एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं किया जाए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का है, तो आपको पक्का है कि क्या बनाना है, 2 टर्म के सम का x + a पावर n के टर्म का बनाएंगे तभी हो पाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ इसका फैक्टर हो जाएगा, कैसे करिए 20 से कम 20 और 20 का फैक्टर करें 5 चौक 20, 5 4 9 हो जाएगा। अगर आप समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 20x² - 9x + 1, है ना। तो क्या लिख सकते हो 20x² - 5x - 4x + 1। एक्सपेंशन फैक्टर करना आता होगा ना, फैक्टर करना सबको आता होगा, 20 से कम 20, 20 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, 5x क्या होगा 5 चौक 20, 4x -1 और -1 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1, 4x - 1 होल दी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 5x - 1। समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को समझ में, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तरह कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस यहाँ कॉमन ले लो 1 - 4x हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लो 1 - 5x हो जाएगा, जब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं सर इस फॉर्म में करने की क्या जरूरत है, इस फॉर्म में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है,
जैसे हम आपसे कहें 1 प्लस एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको पता होगा, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x²। इसको याद करने में मजा आता है ना, याद करने में इसको मजा आता है, ये जल्दी याद हो जाता है 1 प्लस एक्स पावर एन का। अगर यहीं पर 1 प्लस एक्स पावर -1 का करना हो तो क्या आएगा, आपको पता होगा 1 माइनस NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 ये सब सॉल्व कर लेंगे और n की जगह क्या कर देंगे -1 रख देंगे, है ना, ऐसे करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हर इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NC0 की 1 होता है, NC1 की वैल्यू क्या होती है, nx प्लस NC2 की वैल्यू क्या आएगी, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², और NC3 का भी वैल्यू रख लीजिए, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³। एक चीज बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, आप लोग को सारा फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कोई पूछे 1 प्लस एक्स पावर -1 का फार्मूला बताइए, तो जहाँ n है वहाँ -1 रख दो। जब ये बनेगा तो फार्मूला इसका बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x पावर 4, ये आना चाहिए। और 1 माइनस एक्स पावर -1 का अगर हम पूछे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ प्लस x पावर 4। ये कैसे है, यहाँ n की जगह पर एक बार -1 रख दीजिएगा और यहाँ पर x की जगह पर -x और n की जगह पर -1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो एक्सपेंशन इसका सही पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, है ना। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब इसको लिख सकते हैं भाई 1 माइनस 4x और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 5x पावर क्या है, होल पावर क्या होगा -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 1 माइनस 4x पावर -1, 1 माइनस 5x पावर -1। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये इसका एक्सपेंशन लगा दीजिए, ये एक्सपेंशन है इसका, हो गया। इसका क्या आएगा 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या है 4x हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा x², 4² x², फिर क्या आएगा 4³ x³ डॉट 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 डॉट। अब ज्यादा टाइम नहीं लिख रहा हूँ, कोई बताएगा क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, x² का कोएफिशिएंट निकालना है, x पावर 1000 का नहीं निकालना है। और x पावर 1000 का निकालना होता तो इस तरह करते भी ना, और ना इस तरह क्वेश्चन बनता है ना। तो चलिए अभी और इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अभी बताते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आएगा 1 प्लस 5x फिर 5x 5² x², 5³ x³, बस इतना ही लिखिए, बाकी डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है सबको, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चलिए, अब 1 से मल्टीप्लाई, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कहाँ आएगा x², यहाँ आ रहा है। 1 को इसमें करेंगे नहीं आएगा, x² नहीं आएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर नहीं आएगा, 1 को इसमें करेंगे तो आ जाएगा, तो क्या आएगा 5² x² आ गया यहाँ पर, है ना। अच्छा, और 1 को कहीं पर भी गुणा करेंगे अब नहीं आएगा x²। अब 4x को मल्टीप्लाई करिए, 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यहाँ क्या आएगा, 4x को जब मल्टीप्लाई करोगे इस वाले में, इसमें करोगे नहीं आएगा, इसमें करोगे नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, क्या लगे 4 पंचे 20 x² हो जाएगा, और कहीं नहीं आएगा। अब चलिए 4² x² को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ करेंगे, इसमें करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे पावर 4, तो इसमें करने पर आ जाएगा, तो क्या आएगा 4² इंटू क्या होगा x²। अब कहोगे सर इससे मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो, 4³ x³ करोगे तो x³ आ जाएगा, हमें x² ढूंढना है, यानी कि जो यहाँ टर्म जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ से शुरू होगा, यानी कि x² उसमें नहीं आएगा, x³ से बड़े वाले टर्म आएंगे, तो ये इसका मतलब यही आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 25 प्लस 20 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² का आएगा। ये 5 6 5 6 11 2 1 3 3 2 5 5 1 6 61, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा 61। आई होप आप लोग को, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। चलिए अभी वाले क्वेश्चन पर आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आए हुए हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 7C0 प्लस 7C1 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 7C1 प्लस 7C2 डॉट 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 प्लस 7C6 प्लस 7C7। अच्छा, आप लोग को ये चीज दिख रहा होगा साफ साफ कि इसमें सब रिपीट हो रहे हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के। 2 लोग कौन है, वो 7C0 और 7C7, बाकी सब 7C1 यहाँ है तो 7C1 यहाँ होगा। अगला क्या आएगा 7C2 प्लस 7C3। हाँ, इसके जस्ट पहले वाला क्या आएगा 7 क्या आएगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7C6 यहाँ रहेगा, 7C5 यहाँ रहेगा,
7C5 प्लस 7C6, फिर उसके बाद 7C6 प्लस 7C7, ऐसे आ रहा है। यानी कि हर टर्म रिपीट हो रहा है सिर्फ 7C0 और 7C7 को छोड़ के। अच्छा, एक चीज यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा NC0, NC1, NC2, NC3 टाइप का लग रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, पहले 1 + x पावर n का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी लिखवाया था। अब यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ 7 है, 7C0 है, तो 1 + x पावर 7 ले लेते हैं। बात समझे नहीं समझे? 1 + x पावर n का लगा देंगे, तो 1 + x पावर n में कितने एक्सपेंशन कितने टर्म होते हैं, n+1 होता है ना। NC0, x पावर n, NC1, NC2, NC3, NCn तक लास्ट में जाते हैं, तो कितना टर्म होता है, n+1। इसमें भी कितना टर्म होगा, 7+1 मतलब 8 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे बताओ, 7C0 प्लस 7C1x, 7C2x², 7C3x³ 7C4x⁴ प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे, 7C7, और इसके जस्ट पहले वाला लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या आएगा, 7C6x⁴, एक टर्म तो बचा हुआ, कहिए तो बहुत लिख डालें, 4, 5 है ना, और क्या आएगा 7C7x⁴, शायद पूरा टर्म लिख डालो, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ एक टर्म छोड़ देते हैं, बाकी लगेगी डॉट डॉट इसमें है 2 टर्म, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, x=1 पुट कर दो, पुटिंग x=1, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है 2⁷, 2⁸, 2⁸, ऐसा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 बन रहा है, कुछ ना कुछ 7 बन रहा है, 2⁸ बन रहा है, तो पुटिंग x=1, भाई 2 बनाना होगा, 2 एक ही केस है हमारे पास कि x की वैल्यू 1 रख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही टर्म है तो आप इसको इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए x=1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1, तो लिख देते हैं डायरेक्ट 2⁷, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में 7C6 प्लस 7C7, ये हो जाएगा। x की जगह पर 1 रख दिया हो तो सब 1 बन जाएंगे, है ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब चीज़ रहेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब आप लोग को जानना चाहिए कि NC0 जानते होंगे, जानना नहीं चाहिए, NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCn की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, होगी नहीं होगी, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 + 1 करो क्या आएगा, 2, तो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्या आएगा 2⁷ - 2, है ना, 2⁷ - 2 को आप ये लिख सकते हो क्या, 7C1, 7C2, एक बात बता रहा हूं, क्या हम 2⁻n - 2 को ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 1 2, इधर ले आए तो ये बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻7 - 2 को आप यहां से लिख सकते हो, ये तो क्या आएगा 7C1, 7C2, 7C3। हमने यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया, क्यों दिमाग लगाया यहाँ पर, कि ये सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं, बाकी 7C0 और 7C7 नहीं रिपीट हो रहा है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दो, क्या कर दीजिए, एडिंग। जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2⁷ इंटू 2⁷ प्लस 2⁷, तो क्या होगा 2 × 2⁷ -2। अब यहाँ चलिए ऐड करो, देखो देखिए 7C0 प्लस 7C1, ये आया, इसको इससे ऐड करें, फिर 7C1 बोलो प्लस 7C2, फिर इसके बाद 7C2 प्लस 7C3, एंड डॉट 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 क्या आएगा, समझ में आ रहा ना, अगला लास्ट में लिख दे रहे हैं, क्या आएगा 7C6 प्लस 7C7। अगर नहीं मानते हो तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, भाई दो ही टर्म तो बचा है, 4 और 5, 7C4, 7C5, यहाँ पर भी 7 करके, और उसके बाद आप इसको बाद ऐड करिए, देखो पूरा यही टर्म आ जाएगा, लास्ट में यही आएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, इसका पावर 1 होता है, तो ये क्या आएगा, एक 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 - 2 = दिस,
यही दिस मतलब ये लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2⁻8 - 2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह क्वेश्चन याद रखना, इस तरह क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसी क्या बताएं, कभी 5 साल बाद, कभी 10 साल बाद, कभी 6 साल बाद ऐसे आ रही है ना। तो इसलिए इसको आप इस टाइम को जाने मत दीजिए, ठीक है। और रही बात, आप सोच रहे होंगे आप क्या कर रहे हो कि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, टीजीटी भी, पीजीटी भी और इंटीग्रेट भी, तो इसमें से एक तो किया कर ही रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो चलिए, और अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए देखें, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए ले लिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखना है, ये वही चीज़ 1+x⁴n वाला एक्सपेंशन करना है, तो बहुत इजी है, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। अब यहाँ क्या करेंगे, आप इसको ये लिख सकते हैं, क्या है, 1+2x+x²। आसान क्वेश्चन है फिलहाल, लेकिन जल्दी जल्दी में कहीं गड़बड़ ना कर दो, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, AR(x⁴r). तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये किसका होल स्क्वायर है, ये 1+x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a+b का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर देंगे, पावर n, ये क्या है, एक्सपेंशन r = 0 to 2n और AR(x⁴r). तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 1+x⁴2n, है ना। अब इसका जो जनरल टर्म होता है, जो इसका जनरल टर्म होता है, क्या कोई बताएगा कैसे लिखेंगे इसको, AR(x⁴), इसको लिख सकते हैं समेशन r = 0 to 2n, ठीक है, क्योंकि पावर 2n यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको एक्सपेंशन क्या होगा, 2n(CR) और x⁴r। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 1+x⁴2n का जब एक्सपेंशन करेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करिए, r = 0 रखो, क्या आएगा, 2n से 0, है ना। देखिए 2n(C0), ठीक है, और फिर क्या आएगा, x⁴r। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x+1 की पावर कर दो। अब कहोगे अरे सर 1+x कभी कभी x+1, तो अपना एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए ना, तो यहाँ देखिए, जैसे इसका क्या आना चाहिए, 2nc0 + 2nc1x आ जाएगा ना, ये बनना चाहिए। तो यहाँ क्या बनेगा, 2nc1x, r = 1 रखेंगे, 2nc, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया ना, 2nc0, ये हो जाएगा x⁴0, और 2nc1x हो जाएगा 2nc, ठीक है, इतना क्लियर है, बस हो गया। आप कंपेयर कर लीजिए, जबरदस्ती इसको ले लिया हूँ फिलहाल, लेकिन इस तरह क्वेश्चन भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, AR क्या आएगा, 2nCR आएगा, 2nCR आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 1+x⁴ इसका एक्सपेंशन होता है, और 1+x⁴n का एक्सपेंशन जो होगा, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आप इसको r = 0 to n, और यहाँ NCR x⁴r, ये लिख सकते हो आप, ये इसका एक्सपेंशन है। आप एक्सपेंड करेंगे तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे, और इसका जो फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो दोनों सेम आता है, ठीक है ना, वो इसका जनरल फॉर्म है। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आता है ना। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, 2x+3y - 4z पावर क्या है, 15। तो पहली बात तो एक चीज आपको जानना होगा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, x1 + x2 + x3 ... xm पावर n। इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, m + n - 1 c m - 1। याद करने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पावर n है ना, तो यानी एक जगह है यहाँ जितना टर्म है, कितने टर्म है यहाँ, इसमें m टर्म है, इसमें क्या है, m टर्म है, तो m + n - 1 c, और m - 1 इस m और -1 को यहाँ उठा के रख दो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। n क्या पावर है, एक्सपेंशन वाला पावर ये है, ये n हो गया, बाकी यहाँ जितने टर्म है m, और यहाँ -1, m - 1 यहाँ ऊपर लिखा होता है, m - 1 नीचे। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 2x + 3y
-4z पावर क्या है 15। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है ना। तो 3 टर्म है तो m की वैल्यू क्या होगी 3 और n की वैल्यू क्या, पावर जो है कितना है 15 है। लगा दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या बनेंगे, m प्लस एन माइनस 1। तो m यहाँ क्या है, m कितना है 3 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और c m माइनस 1 3 माइनस 1 है ना। तो क्या हो 15 3 18 एक घटाएंगे तो क्या हो 17 80 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 गुणे 16 अपान क्या होगा 2 इंटू 1 2 और 16। हाँ तो ठीक है। और 17 8 कितना हो जाएगा 136 136। हाँ ठीक है ना। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो तो अच्छा क्वेश्चन है नहीं, तो याद करने का तरीका भी बता दिया और फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। फार्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 15 करते करते 1 घंटा बीत जाएगा। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आइए आगे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा बात करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 9 द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। तो आप लोग थोड़ा सा फार्मूला ये पता होना चाहिए। अगर आर एस टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्स प्लस ए पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर एन। मतलब x प्लस ए पावर एन के प्रसार में अगर अंत से अगर आरवां पद निकालना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस ए पावर एन के प्रसार में प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 2th टर्म निकाल लीजिए, हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म। बस हो गया खत्म। इस क्वेश्चन में यही दम था कि आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए था। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 9 और ठीक है ना, ये पावर क्या हो जाएगा 9। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आर एक टर्म है ना, तो आर के यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। आर इक्वल क्या है 4 है और एन कितना है यहाँ पर 9 है। बस रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा एन कितना 9 माइनस 4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा 9 2 11 में 4 गए 7 7 टर्म निकाल लीजिए फ्रॉम द बिगनिंग, फार्मूला हो जाएगा। आप फार्मूला 7 टर्म का फार्मूला पता ना, क्या लिख सकते हो टी 6 प्लस 1 क्या हुआ एन सी 0। तो क्या होगा एन क्या है, एन सी 0 नहीं, मतलब एन क्या है 9 सी 6। और अब थोड़ा आप लोग को बता दें, हल्का बता दें, एक्स प्लस ए पावर एन के प्रसार में आर प्लस 1 टर्म का फार्मूला होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए पावर। थोड़ा हल्का सा बता देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये हो गया। अब यहाँ चलिए इसके एक्सपेंशन निकालना है, 7 टर्म निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं टी 6 प्लस 1, है ना। चलो एन की जगह क्या लिखा है 9 9 सी, आर की जगह क्या लिखा है 6, एक्स क्या है एक्स क्यूब बाई 4 पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, 9 में से 9 माइनस 6 लिख देते हैं। और ए क्या है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है तो आर यहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ 6 ये हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको। 9c6 को आप 9c जो 9c6 का वैल्यू जो होगा, अगर सॉल्व करना हो 9c6 को लिख सकते हैं 9c3। एनसीआर इक्वल क्या होता है एनसी एन माइनस आर फार्मूला होता है। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगा। इसको लिख सकते 9 8 7 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 त्रिका 9 2 चौको 8 और 4 से 28 आएगा। क्या आएगा 28। तो ये क्या आएगा इसकी वैल्यू 28। और यहाँ क्या आएगा एक्स पावर क्यूब 9 में 6 गए 3 ना, तो 3 करेंगे एक्स पावर 3 पावर 3 क्या होगा एक्स पावर क्या आएगा 9, है ना, अपान ये क्या आएगा 4 पावर 3 4 चौक 16 चौको 64। और यहाँ क्या आएगा 2 के पावर माइनस क्या प्लस हो जाएगा 2 के पावर 6 कितना आएगा 64 आएगा क्या, हाँ 64 ही आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 अपान क्या आएगा एक्स पावर 12 आ जाएगा। तो 64 से 64 क्या होगा कैंसिल,
है ना, x पावर 9 x पावर 12, तो ये क्या x पावर 3 आएगा, तो ये आएगा 28/x³। कहीं गलत हो गया क्या? 9C6 9 8 7 3 2 1 3, अरे यार ये क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 2 चौको 8, 3 चौक 12 तो 84 आएगा। सॉरी सॉरी, ये क्या आएगा 84, तो ये क्या आएगा 84 आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये 84। भाई लाइव क्लास होता तो यही तुरंत पकड़ में आ जाता कि अरे सर ये 84 जो आपने लिखा 28 84 होना चाहिए, ठीक है। तो यही थोड़ा रिकॉर्डेड में थोड़ा यही प्रॉब्लम आती है। 84/x³, 84/x³ का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको हर टाइप का बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इससे अलग क्वेश्चन कहीं बने करें, ठीक है ना। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ t पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + t² होल पावर 12, 1 + t पावर 12 और 1 + t पावर 24, है ना। हमें t के पावर 24 का गुणांक निकालना है, किसके एक्सपेंशन में, इसका एक्सपेंशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पर अगर आप करें, अगर यहाँ सॉल्व करना शुरू करें तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको उसका नहीं करना है। अगर उसका करेंगे तो बड़ा हो जाए क्वेश्चन बनेगा और बड़ा आंसर बनेगा, और जब बड़ा आंसर बनेगा तो आप उतने समय में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब चाहे हमारा एक उपाय ये है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर इसको एक्सपैंड कर दें। कितना टर्म आएगा, 13 टर्म आएगा, 12 है तो टोटल प्लस क्या होगा, n+1 होता है, तो टोटल टर्म 13 हो जाएंगे। 4 यहाँ से 13 यहाँ से गुणा करेंगे, 13 चौको 52 टर्म, बेहोश हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको क्या करना है, एक्सपेंशन तो करना है लेकिन थोड़ा संभल के करना है। कैसे, देखो कैसे एक्सपेंशन करना है। पहले क्या करें आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा t पावर 24 आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करना आता ही है, और t पावर 12 हो जाएगा प्लस t पावर 24 हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा t के पावर 4 2 6 2 1 3 36 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ 1 + t पावर क्या लिखेंगे, t² पावर क्या होगा 12। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसको एक्सपेंड मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लगा एक्सपेंशन, इसका जनरल टर्म लगाइए। जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है इसका होता है NC0। अभी बताया था 1 + x पावर n का एक्सपेंशन जनरल टर्म जो होता है r+1 टर्म का जो फार्मूला होता है NCR x पावर r होता है। ये r+1 टर्म का फार्मूला होता है, पढ़े होंगे आप, है ना। तो ये होगा, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1 + t, ये क्या बनेगा एक्सपेंशन, इसका बनेगा n क्या है 12, तो 12CR, है ना। और x क्या है यहाँ पर x क्या है यहाँ पर t², तो t² पावर क्या हो जाएगा r, यानी कि क्या होगा 12CR, t के पावर क्या होगा 2r। और किसका एक्सपेंशन है, किसके साथ है, 1 + t पावर 12 t पावर 24 t पावर 36। अब समझो बात को, अब यहाँ बात को समझिए। अगर इसको एक्सपेंशन करना हो तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, r = 0 to n, r = 0 to n कर सकते हैं। n यहाँ कितना है, n यहाँ कितना है 12। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हमें पता कर, अब देखिए r की वैल्यू 0 रख दो क्या आएगा, 12C 0 हो जाएगा। r की वैल्यू 1 रख दो क्या होगा, t² हो जाएगा, है ना। r की वैल्यू एक्सपेंड करना आता है ना, आप लोग को एक्सपेंड करना आता है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो 13 टर्म तक, या आप डायरेक्ट आप इस तरह करिए। अगर आप चाहें तो आप इसको 12C0 + 12C1 t² 12C2 t² का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, 13 टर्म तक लिख जाएगा, या आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही चीज आएगा। बात समझे नहीं समझे? अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या लाना है, t के पावर 24 का गुणांक, t के पावर 24 लाना है। अब बात को समझिए, तो t के पावर 24 कब आएगा, यहाँ पहले 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो 24 आने की उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा, r की वैल्यू 12 तक एक्सपेंड होगा, है ना, 0 से लेकर 12 तक। तो r की वैल्यू जब 12 रख देंगे यहाँ, तो 12 दूनी क्या होगा 24, 12 दूनी 24, तो 24 t के पावर क्या हो जाएगा 24, तो 12C 12, 1 से जब गुणा करोगे तो लास्ट वाला टर्म तो क्या आएगा 12C 12 t के पावर 24 आ जाएगा। अब t के पावर 12 से गुणा करना है,
टी के पावर 12 से जब गुणा करेंगे तो इस वाले टर्म में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 12 है और गुणा करना है तो यहाँ r की जगह पर अगर 6 रख दें तो क्या आएगा, टी के पावर क्या होगा 12, और टी के पावर 12 से जब टी के पावर 12 में गुणा करेंगे तो टी के पावर क्या होगा 24, टी के पावर 24 आ जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। हमको टी के पावर 24 का गुणांक लेना ही है भाई। चाहो तो 1 से सब में गुणा कर दो और देखो टी के पावर 24 कहाँ आया है, फिर टी पावर 12 को इसको एक्सपैंड करके टी के पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो टी के पावर 24 कहाँ आएगा। तो टी के पावर 24 कहाँ आएगा, जब टी के पावर 12 कहीं होगा तो टी के पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी के पावर 24 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 12c6 टी के पावर 24 बनेगा। अगला टी के पावर 24 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टी के पावर 24 से जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होना, टी के पावर 24 तो r की जगह पर 0 रख दो, r की जगह पर 0 करेंगे तो पहला ही टर्म आएगा तो क्या आएगा 12cr, 12c r की जगह पर क्या करें 0 और इंटू क्या है 1 है। अब यहाँ जब t के पावर 24 को जब इसमें गुणा करेंगे तो t के पावर 24 आ जाएगा, तो क्या आएगा 12c0 टी के पावर 24। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिएगा इसको और एक्सपेंड करके आप लोग को समझा देंगे, ठीक है ना। कमेंट करिएगा तो हम एक्सपेंड करके समझा देंगे। अब टी के पावर 36 से गुणा करेंगे तो भाई पहला टर्म 12c0 और 12c1 और टी स्क्वायर आएगा, तो टी के पावर 36 तो खुद ही टी के पावर 24 से बड़ा है, तो गुणा करेंगे तो टी के पावर 36 से 24 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा, तो क्या आएगा 12c12 मतलब 1 होता है, और 12c6 12c0 क्या होता है 1 और क्या होगा टी के पावर 24, तो 12c6 और 1 + 1 2, तो 12c6 + 2 ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। एक एक चीज एक एक आपको स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है ना। बहुत ही ये हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है पहले बताइए। ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये, x² - 5x + 1, ऐसा नहीं है, ये बाइनोमियल थ्योरम का है। ऐसा कैसे जाने हम, यहाँ से देख लिए आप क्या लिखा है x⁻10 + 1/x⁻5। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, क्या आएगा x⁻5 + 1/x⁻5, ठीक है ना, ये आएगा, आएगा ना। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले तरीका देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है। x² - 5x + 1 = क्या है 0। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह लिखिए x² + 1 = क्या लिख सकते हैं 5x, x को इधर ले आइए तो x² + 1/x = क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या लिख सकते हो, अलग अलग कर दीजिए, x + 1/x = 5, यानी कि x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हमें करना क्या है, हमें क्या करना है x⁻5 + 1/x�5 की वैल्यू लाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप इसको इस तरह यूज करेंगे, x + 1/x⁻5 कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये टर्म आएगा कैसे, आइए इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन में 6 टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे। और फॉर्मूला लगा दीजिए x + a⁻n का, तो क्या होता है nc0 यानी कि 5c0 x⁻5 - 0 + 5c1 x⁻5 - 1 इंटू क्या होगा 1/x 5c2 x⁻5 - 2 इंटू 1/x का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा 5c3 x⁻5 - 3 और 1/x का होल क्यूब, 5c4 x⁻5 - 4 और 1/x पावर क्या आ जाएगा 4 और 5c5 x⁻5 - 5 1/x⁻5। एक्सपेंशन करना सबको आता है, x + a⁻n का एक्सपेंशन। ठीक है, 5c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x⁻5 आ गया, 5c1 की वैल्यू 5 और x⁻4 आएगा तो x कैंसिल x³ आ जाएगा, और यहाँ 5c2 कितना आएगा 5 × 4 10 आ जाएगा, और 5 - 2 3x⁻3 और x² तो ये आएगा x आ जाएगा, और 5c3 की वैल्यू वही आएगी जो 5c2 आएगा 10, x⁻2
और एक्स पावर 3 तो यहाँ आएगा 1/x। ये सब सॉल्व करना आता है ना। 5c4 की वैल्यू 5c1 मतलब 5 ही आएगा, और एक्स पावर 1 एक्स पावर 4 एक्स क्यूब आएगा। फिर क्या होगा इसके बाद 5c5 1 एक्स 0 1 हो जाएगा, 1/x पावर 5 ये हो जाएगा। अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 ये हो गया। 5 वाला ले लीजिए, इसको साथ ले लीजिए, क्या होगा 5x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फिर क्या आएगा क्या हो जाएगा, हाँ 10 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अब यहाँ देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 5 तो पता है, तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने का मतलब कि इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लाना होगा। तो कहाँ से लाएंगे, आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दीजिए, चाहे तो आप एक्सपेंशन लगा दीजिए, या आप डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, या आप एक्सपेंशन लगाइए x प्लस a पावर n, वही चीज आएगा। तो आप कर सकते हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स इंटू 1/x a प्लस b हो जाएगा, ये आएगा। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ठीक है ना, और x प्लस 1/x की जगह क्या ले सकते हो 5, तो 5 का होल क्यूब, और ये क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हमें यही निकालना था। और ये क्या आएगा 3, एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5, तो 55 25 पंचे 125 125 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और 3 बचे क्या होगा 15, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल क्या आएगा 125 माइनस 15, तो क्या आएगा 110 आएगा 110। अब यहाँ रख दीजिए, बस खत्म, समाप्त, कहानी इनकी क्या हो गई खत्म, यही रख दीजिए, रखना हो तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 5 पावर 5 एक्स प्लस 1/x जाएगा 5, ये क्या आएगा x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, 5 ऐसा क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है 110 प्लस 10 x प्लस 1/x क्या है x प्लस 1/x 5 है 5, क्या आएगा, तो क्या आएगा बोलो, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इक्वल, ये क्या है 5 को 5 बार गुणा कर दो, 5 5 5 5 है ना, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 625 पंचे 3125, एक मिनट 625 गुणे 5, 5 5 जो 25, 5 2 हो जाएगा, 5 2 जो 10 10 2 12 1 हो जाएगा, 5 6 जो 30 31 हो जाएगा, क्या आएगा 3125 3125 माइनस क्या आएगा 11 5 55 550, इधर ले आओ माइनस 550 हो जाएगा, ठीक है आएगा 10 5 50, प्लस में है ना तो माइनस 50 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 50 हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये आएगा 3125 माइनस ये आएगा 0 5 5 10 5 1 6 600 है ना, तो क्या बनेगा ये क्या आएगा 5 2 11 में से 6 क्या हो जाएगा 5 2 25 25। अच्छा देखिए आंसर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 26 25 लिख दिया है, 25 होगा, और यहाँ क्या होगा 23 23 हो जाएगा, ये होगा, सॉरी ये होगा 25 25 आएगा, आंसर क्या आ रहा है 25 25 आ रहा है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया, गलत लिख दिया, फिलहाल क्या आएगा आंसर क्या आएगा 25 25 आएगा, ठीक है ना, बात समझ में नहीं है, ये 25 25 आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 24 24 32 32 25 25 23 23, हाँ मन करता है कि इसको क्वेश्चन को याद ही कर डालो, है कि नहीं, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सभी लोग अपने अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, जितने भी हमारे चाहे स्टूडेंट हो चाहे मित्र हो चाहे जो हो, सभी लोग
शेयर करिए और व्हाट्सएप में स्टेटस पर लगाइए। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम पूरा इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। हम पूरा कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक का जितना क्वेश्चन हो सकेगा, हम टॉप 50 क्वेश्चन कह रहे हैं, तो हर टॉपिक का 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन ले लेंगे किसी का, है ना। तो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको लगवा देंगे हर टॉपिक का। हम कोशिश करेंगे LT ग्रेड के पहले आप लोगों का ये सब चीज़ें बता दें, जिससे कि आप लोग एग्जाम को बढ़िया दे सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और बता दूं कि अभी रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा और स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं फिलहाल, देखा जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग कहेंगे कि हाँ सर अच्छा लग रहा है तो पढ़ाइए और स्मार्ट बोर्ड पर, तो हम कोशिश करेंगे खरीदने की, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।